हरे कृष्णा, मैं गौरांगी दासी आज आपके लिए एक फिर से अद्भुत प्रसंग लेके आए हैं। कहते हैं कि प्रभु भाव के भूखे होते हैं, हमारे शब्दों के नहीं। हमारे मन का कैसा भाव है, प्रभु इस पे बहुत ध्यान देते हैं। आज एक छोटी सी कथा के माध्यम से हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। आज की कथा कथा है एक भक्त की, जो अनजाने में क्या बोलता है, ये आप सुनिएगा। ये कथा है वृंदावन धाम की, बाकी बिहारी लाल। कौन नहीं जानता बिहारी जी को, हमारे और उनके प्रेम को। कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, कितना प्रेम करते हैं। आज बड़ा प्यारा सा एक प्रसंग है, ध्यान से सुनेगा, नेत्रों को बंद करके सुनेगा, आपको बहुत आनंद आएगा और लगेगा वाकई प्रभु ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करते हैं। पर प्रभु करते हैं। बड़ी सुंदर सी लीला और कथा। आज की कथा है वृंदावन धाम की। वहां पर एक संत बिहारी जी के मंदिर के थोड़ा आगे एक पेड़ के नीचे बैठकर भजन गा रहे थे। बिहारी जी का दर्शन करके आए थे और बिहारी जी के लिए भजन गा रहे थे। भजन क्या था, एक ही लाइन बार बार रिपीट कर रहे थे। भजन था, नैन हमारे उलझे बिहारी जी के चरणों में। नैन हमारे उलझे बिहारी के चरणों में। नैन हमारे उलझे बिहारी के चरणों में। बिहारी जी के चरणों में, बिहारी जी के चरणों में। ऐसा वो पद गाए जा रहे थे। वहां से एक भक्त वहां से गुजर रहा था। भक्त का नाम था रंजन। जब वो पद सुना, उसे पद बहुत अच्छा लगा। वो वहीं बैठकर पद सुनने लगा। संत के बदन पद सुना रहे थे, वो सुना रहा और साथ में वो भी गा रहा था। वो भी गा रहा था, नैन हमारे अटके बिहारी जी के चरणों में। नैन हमारे अटके बिहारी जी के चरणों में। बिहारी जी के चरणों में, बिहारी जी के चरणों में। वो गाया जा रहा था, गाया जा रहा था। काफी देर गाने के बाद उसे याद आया कि उसे घर जाना है। घर चला गया, गाते गाते पद जा रहा था। घर में कुछ काम आया और वो उस पद को थोड़ी देर के लिए नहीं गाया। और अब फिर वो सोचने लगा कि कौन सा पद था, और वो पद वो भूल गया। अब वो जो भक्त था, वो क्या गाता है, नैन बिहारी जी के अटके मेरे चरणों में। नैन बिहारी जी के अटके मेरे चरणों में। मेरे चरणों में, मेरे चरणों में। नैन बिहारी जी के अटके हैं मेरे चरणों में। गाया जा रहा है, गाया जा रहा है, बड़े भाव से गा रहा है, बड़े प्रेम से गा रहा है। ये क्या चमत्कार हो गया। बिहारी जी उस संत के गाने पे उसको दर्शन नहीं दिए थे, लेकिन इस बालक के निर्छल प्रेम और भाव को देखते हुए प्रभु प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, बेटा आप ये क्या गा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि वो एक सेकंड सोचा कि मैं क्या गा रहा हूँ। नैन हमारे अटके बिहारी जी के चरणों में होना था, और तुम तो गा रहे हो कि नैन बिहारी जी के अटके है मेरे चरणों में, है मेरे श्री चरणों में। अब तुमने गा लिया, अब मेरे ही जब नैन अटके तुम्हारे चरणों में, तो मुझे तो दर्शन देना ही था। ये सुनकर बालक रोने लग गया, प्रभु से क्षमा मांगा। प्रभु बोले, नहीं, मैं भाव ही तो देखता हूँ, शब्दों को प्रभु कभी नहीं देखते। कोई कहता है हमारी आवाज अच्छी नहीं है, हम कैसे गाएं। कोई कहता है मुझे अच्छा बोलने नहीं आता, हम कैसे गाएं। पर आप पहले ये बताइए, जो ये वाणी आपको दी गई है, किसके द्वारा दी गई है। प्रभु के द्वारा। प्रभु की दी हुई चीज भला खराब कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती ना। जैसे कि लोग फूलों को
भगवान को ऑफर करते हैं। क्या फूल आप स्वयं बनाए हो? नहीं, प्रभु श्री कृष्ण ने बनाया है, कृष्णा ने बनाया है, राम जी ने बनाया है। जब आप ऑफर करते हैं तो भगवान खुश होते हैं। आप जल ऑफर करते हैं, भगवान खुश होते हैं। क्या आपने जल बनाया है? नहीं। आप फल ऑफर करते हैं। क्या आपने फल बनाया है, स्वयं बनाया है? नहीं। जब आपने कुछ बनाया ही नहीं है, ऑफर करते हैं। भगवान ने तो कहा है भगवत गीता में, श्री कृष्ण ने कहा है कि आप जो भी कुछ मुझे प्रेम से अर्पण करते हैं, मैं सब स्वीकार करता हूँ, सब कुछ पाता हूँ। तो जब आप वाणी से कृष्ण का नाम जपेंगे तो बड़ा उसे प्रभु तो नहीं स्वीकार करेंगे? उन्होंने तो वादा किया है, जो मुझे याद करता है मैं हमेशा उसे याद करता हूँ, जो मुझे भजता है मैं हमेशा उसे याद रखता हूँ। तो हमेशा एक विश्वास बनाए रखिए, जैसा हम कई बार बोल चुके हैं कि अपना विश्वास पे विश्वास बनाइए कि प्रभु हैं, प्रभु हैं और प्रभु हैं और प्रभु जरूर आएंगे। ऐसा आपका विश्वास प्रभु को आने के लिए मजबूर कर देगा। जब एक छोटा बच्चा किसी चीज के लिए जिद करता है, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें चाहिए, वो रोता है, हाथ पर पटकता है, मिट्टी में लौट जाता है, माँ क्या करती है तब? उसको वो चीज दे देती है। बच्चा चिल्लाता है, रोता है, गाता है, खूब रोएगा, खूब रोएगा, खूब रोएगा, मुझे गोदी ले लो, मुझे गोदी में पालो। माँ क्या करती है? किचन में काम कर रही है, रसोई में काम कर रही है, खाने बना रही है, फिर भी कई बार बच्चे के जिद के कारण उन्हें बच्चे को गोद में लेके काम करना पड़ता है। एक हाथ में बच्चे को पकड़े हैं, दूसरे हाथ से कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से विश्वास रखिए कि प्रभु है, प्रभु आएंगे और प्रभु जरूर आएंगे। तो प्रभु जरूर आएंगे। आपके भाव ही प्रभु को सबसे प्रिय है। ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को थोड़ी विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पुण्य चार शिलापद हमें जीवन प्रभात हमें हरे कृष्ण हमें जितने बोले हैं जो कुछ इस प्रकार से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग प्लीज एक माला जपिए। आपके जीवन में बदलाव आता है तो अपने माला को धीरे धीरे बढ़ाइए। हरे कृष्ण, राधे राधे।